अच्छा ये बताएं, रेड फ्लैग्स क्या हैं लड़कियों में? पहले मैं बहुत कुछ हद तक एक्सट्रोवर्ट था, अभी मुझे फील होता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो रियली? किसी तरह से हाँ मैं तो अभी वो एक्सट्रोवर्ट चीज़ें कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा, अगर वो कुछ ज़्यादा हद तक हैं तो वो थोड़ा सा रेड फ्लैग है। नेगेटिव होना वो थोड़ा सा रेड फ्लैग है। ओके। क्योंकि कोई भी चीज़ डेवलप होने से पहले एक थॉट डेवलप होती है, उस थॉट का एक्चुअली पॉजिटिव होना वो ज़रूरी है। तो आपका थोड़ा सा टाइम है, आप किसी के भी साथ बैठे हैं, Yeah. उस टाइम को आप बुरा बना दें, अच्छा बना दें, ट्रू। तो एटलीस्ट बस उस टाइम को अच्छा रहना चाहिए। Okay. ये रेड फ्लैग है, अगर उस टाइम को कोई बुरा कर रहा है You can't take it. नो। So basically वो somebody who encourages you, somebody who's like has a ज़रूरी positive नहीं है कि हर चीज़ आप इंकरेजमेंट या पॉजिटिव यही है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। यार अच्छा है, आप हंस रहे हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप जोक्स कर रहे हैं, वो चीज़ है ना, वो Yeah. पॉजिटिविटी है कि आप जोक्स कर रहे हैं, आप अपनी एक ब्राइट साइड को, ठीक है सबकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन आप बैठे हैं या कुछ भी है जो टाइम आपका साथ में है, उसको आप अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर देन आप उसको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah. तो ये सिर्फ एक है। ओके। एंड अगर आप शादी या रिलेशनशिप का सोचते हैं तो उसमें क्या 3 चीज़ें आपको लगती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए? शादी के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव हो, क्योंकि अब इसमें आ जाता है ना, एक्टर्स के लिए तो सपोर्टिव वाइफ होना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है। जो कि मिलती नहीं है। Really? ऑब्वियसली अब हर इंसान पॉजेसिव होता है। मैंने अपनी सिस्टर से पूछी ना यही बात, उनके हस्बैंड का नाम है अवैस। मैंने कहा अवैस भाई पूरा दिन खूबसूरत लोगों में हो तुम कर लोगी? कहती नहीं मैं तो कभी नहीं करूँगी। तो वो एक स्पोर्टिव, उसमें फिर आपका भी है ना कि आपको भी तो बिलीव कुछ चीज़ें दिखानी है। अब ये तो नहीं है कि आप सब कुछ ही आप कह रहे हैं expect और कर उसके रहे हो। बाद आप कहें कि आपकी वाइफ आपके साथ सपोर्टिव भी हो, जो कि आपको अपना एक कहते हैं ना कि अपनी सब चीज़ें सही रखनी है, ठीक है। उसके बाद उससे डिमांड करनी है कि आप सपोर्टिव रहें ठीक है। कि तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव एंड एक और 3 बोले थी मैंने। और फनी इतना झिझक के, इतना शर्मा के बोल रहे हैं। अभी हाँ, डिमांड्स funny, आपकी हैं, funny आपकी वाला। रिक्वायरमेंट्स है, आप खुल के बोले। हाँ ना, वही ना। मैं तो सो पॉजिटिव, आई थिंक मैं पॉजिटिविटी बच्चा एंड बनना फनी। चाहता हूँ अपनी वाइफ के साथ नखरे उठवाना चाहते हैं आप? नहीं नखरे नहीं, वो एक होता है ना कि वो एक बच्चे का, या वो जो एक बच्चे की एक्साइटमेंट होती है, Okay. कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी सालों से जो मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया हूँ, तो उसको रिवाइव करने, क्योंकि एक एज के बाद जब आप बड़े होने लगते हैं तो फिर वो ज़्यादा डेवलप होती है, फिर मैं कहता हूँ यार कुछ एक्साइटमेंट रहे नहीं, दैट्स अ रियली क्यूट थिंग दैट यू शेयर्ड। सी तो अच्छे जवाब आप अच्छे दे दिए ना, आपने शर्मा क्यों रहे थे आप इतना? शर्मा यू ब्लशिंग आल्सो अली। बिल्कुल। अच्छा कभी हार्ट ब्रेक हुआ? हाँ रिकवर कर गए थे आसानी से या अभी तक नहीं? हाँ वो तो हो गया, रिकवर तो हो गया। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आजकल कहीं रुके हुए हैं या भी चले जा रहे हैं? नहीं, ठहराव होना चाहिए लाइफ में तो ठहरे हुए हैं आप? मैं तो ठहरा हुआ हूँ। ओके। देखिए इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती हूँ। चलिए, तन्मन नीलो नील की जब सक्सेस और जो रिकग्निशन आपको मिली, आप उसका सोचते हैं तो मिरेकल नहीं लगता आपको? एक क्या सोचते हैं, क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं अल्लाह के साथ? मेरा पता नहीं, अब अल्लाह का हर इंसान के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा तो मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे ऑल्दो मैं गुनाहगार से ही बंदा हूँ, लेकिन हमेशा से बिलीफ ये है कि एक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कनेक्शन वो होता है कि जब हम नमाज के बाद अल्लाह ताला से बातें करते हैं। बिल्कुल। मेरी तो यही होती है कि अभी तक मैंने अगर अपनी प्लानिंग से कुछ किया होता तो कुछ भी ऐसा ना होता। तो ये अल्लाह आगे भी अपनी प्लानिंग से चले, मेरी प्लानिंग्स को छोड़ दे जो है आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, या तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा, तो आगे भी अल्लाह ताला ही संभाल लेंगे। तो लगता है मिरेकल? सोचते हैं कभी, यकीन आता है ये हो गया, स्पेशली जब वो हो रहा था? यकीन तो आता है, जब वो हो रहा था तब भी यकीन तो आता है। मैं काइंड ऑफ इस तरह का नहीं है कि मिरेकल हो गया, ये चीज़ें एक प्रोसेस में थे, क्योंकि आप बहुत टाइम से उस प्रोसेस में थे। ओके। तो वो ऐसे मिरेकल, मैं ये कहूँ कि मैं ऑल द वे मैं कहीं से हुआ और मैं इंडस्ट्री में चीज़ें मैंने, वो मुझे पता था मैं अपने एक्टर, आपको काम मिलना जिस दिन स्टार्ट हुई उस दिन आप एक्टर नहीं बनते, उससे पहले भी आप एक्टर तो होते हैं। उससे पहले वाले सालों में अगर आप किसी भी बड़े स्टार की एग्जांपल ले लें, तो अगर उन्हें 40 साल की एज में स्टारडम मिला है, तो उससे पहले वो अच्छे एक्टर तो थे ना। अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात कर लें, जिसमें हम नवाजुद्दीन या उनकी बात करते हैं, अगर वो 40 इयर्स के बाद नज़र में आए तो उससे पहले क्या वो एक्टर नहीं थे? नहीं वो एक्टर थे। ऑफ कोर्स यस। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है एंड यू आर राइट कि वो आप उस प्रोसेस की तरफ काम कर रहे थे, तो आपको पता था कि ओके आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स दिस और मैंने ये अचीव कर लिया है। बिल्कुल। या
लेकिन उसके बाद जो आप अगर एक्सपेक्टेशंस थी कि एकदम से चीज़ें चेंज होंगी या वो हुई, बहुत ढेर सारे स्क्रिप्ट्स आए? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि चीज़ें सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स, आपने अच्छा काम सिलेक्ट करना है। वो एक चैलेंज है जो आपने पहले चैलेंजेस के बारे में पूछा ना इंडस्ट्री में, वो एक चैलेंज है कि आपने एक अच्छा स्क्रिप्ट चूज़ करना है और अच्छा क्योंकि आपके पास वही टाइम है, आपके पास दिन में 24 आवर्स हैं, वो जिस चीज़ में भी यूटिलाइज़ कर लें आप 24 आवर्स किसी भी चीज़ में देंगे हैं तो वही तो वो फिर आपको चूज़ करने के किसको देने हैं That's true. तो वो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अभी तक नहीं, आप सही कह रहे हैं, व्हेन यू न्यू इन द इंडस्ट्री और आपको टेम्पटेशन होती है, ओ यार मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, किसको चूज करो हाँ, किसको नहीं, बिल्कुल। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वो प्रोसेस। दो तीन चीज़ें एक साथ होती हैं। अब आपको मिल रही हैं चीज़ें, हाँ। आपकी एक्साइटमेंट भी है, साथ में अब आप कहते हैं यार ये भी करना है, ये भी करना है, Yes. दो चीज़ें आप कहते हैं ना कि यार ये भी पकड़ना है, ये भी पकड़ना है, लेकिन आप एक चीज़ पकड़ सकते हैं। तो वो चीज़ है कि यार अब किसको किया जाए। तो किन बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे हैं? अभी तक तो मैं डिसीजंस वही कहूँगा कि जो एक्टिंग मार्जिन है, कैरेक्टराइजेशन देखता हूँ कि किस कैरेक्टर में कितनी जान है, ओके। या फिर मैं अपना देखता हूँ कि ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि किस कैरेक्टर में, ऑब्वियसली डायरेक्टर प्रोडक्शंस भी देखता हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो वो भी देखता हूँ। तो ये सब चीज़ें काउंट करता हूँ। रोल आप करने का सोच रहे थे, उस वक्त आपको कंसर्न हो रहा था कि मुझे ये रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये दोनों तरफ जा सकता था। बैशिंग तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा कंसर्न हो सकता था कि यार इतना इस टॉपिक पे हर चीज़ हो सकती थी। इतने ज़्यादा कंसर्न थे ना, पहले जब रोल ऑफ़र हुआ मुझे, सर सैफ ने मुझे कहा, उनके एडी ने कॉल की, यार ये बहुत अच्छा है, ये कर लो इस तरह से। तो कंसर्न्स इस हवाले से थे कि यार ये पहली बार आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं वही टीवी तो के मैं ऊपर कह के, रही और हूँ, आप पे वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट होनी है कि आपने करना है वो सब। Exactly, और yeah. आपको नहीं पता वो किस तरह से पिक्चराइज करना है। फिर एक और था कि यार मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हम लोग फिल्म मेकिंग में या हम लोग ड्रामास में हम लोग अपनी सोसाइटी की बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ दिखा रहे हैं हमेशा से। हमारे पास है ही नहीं कि यार हम आपकी सोसाइटी में हर तरह की बुरी चीज़ एग्जिस्ट करती है और हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो आप बताएंगे कैसे ये गलत है। हमारे तो सेंसरशिप वो हो जाता है ना कि आपने दिखा क्यों दिया, आपने दिखाना है अच्छे वे में, तो उसके बाद ही आपको बताना है ना कि यार क्या गलत है क्या सही है, आपने ट्रेन कैसे करना है अपनी सोसाइटी को। तो फिर मैंने कहा यार जब हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि यार ये होना चाहिए नहीं होना, अब जब खुद के ऊपर बात आई है तो भागना तो नहीं चाहिए ना।